क्या नीतीश कुमार की नजर अब मोदी की कुर्सी पर है, यानी पीएम की कुर्सी पर? क्या नितिन नवीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद बिहार में कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या वाकई में नीतीश शाह के प्लान को भाप गए हैं, इसलिए नीतीश के करीबी का इतना बड़ा बयान आया है? इतना बड़ा बयान कि नीतीश कुमार सीएम नहीं पीएम बने, प्रधानमंत्री बने। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है और एक बयान में शाह कैंप या फिर यूं कहे कि गुजरात लॉबी में खलबली मचा दी है एक बयान ने। सबसे पहले हेडलाइंस देखिए खबर क्या लिखी हुई है और फिर इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं, इसके मायने क्या है, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले हेडलाइंस देखिए, जेडीयू के मंत्री का बड़ा बयान, पूरा देश चाहता है कि नीतीश कुमार पीएम बने। दूसरी हेडलाइन देखिए, नीतीश कुमार को पीएम बनाने की इच्छा, जेडीयू के मंत्री जमा खान का बड़ा बयान, विपक्ष ने साधा निशाना। ये जेडीयू कोटे से मंत्री हैं, बिहार सरकार में मंत्री है जमा खान। सीएम नीतीश कुमार की बहुत खासम खास करीबी माने जाते हैं नेताओं में। उन्होंने ये बयान क्या यूं ही दे दिया कि नीतीश कुमार को पीएम बनाओ, प्रधानमंत्री बनाओ? बकायदा सोच समझ कर रणनीति के तहत या फिर यह बयान दिया गया है। सबसे पहले देखिए मंत्री जमा खान कह क्या रहे हैं। वो कहते हैं कि हम और पूरा देश चाहता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। हम हमेशा दुआ करते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। यह समय बताएगा कि किनका समर्थन मिलेगा। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री बने। बात यहीं खत्म नहीं होती है, आगे जो कह रहे हैं ना उसे सुनिएगा। ऊंचे से ऊंचे पद पर उनको जाना चाहिए। नीतीश कुमार जैसे नेता देश में नहीं मिलेंगे। पूरी दुनिया में बिहार वासियों का नाम आगे बढ़ाने का काम नीतीश कुमार ने किया। अब बयान क्यों दिया? पॉइंट नंबर 1, यह बयान बीजेपी पर, गुजरात लॉबी पर दबाव बनाने का हिस्सा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि गौर कीजिएगा, यह बयान ठीक उस वक्त आया है जब नीतीश कुमार ने एक बार फिर से भरे मंच पर भरी सभा में ऐसी हरकत कर दी जिसने सबको चौंका दिया, हैरत में डाल दिया, दंग कर दिया। महिला का हिजाब खींच लिया, हिजाब। और फिर सवाल खड़े होने लगे कि उम्र के इस पड़ाव पर क्या नीतीश कुमार की तबीयत नासाज तो नहीं? वैसे भी शाह एक बड़े मौके की ताक में है, क्योंकि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाकर वो अपने आदमी को बिठाना चाहते हैं। बीजेपी उनको मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहती है। इसीलिए पॉइंट नंबर 1, बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए जमा खान ने यह बयान तो नहीं दिया, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के बीच शहमात का खेल चल रहा है। पॉइंट नंबर 2, नीतीश मिशन 100 पर लगे हैं, यानी कोशिश यह कि किसी भी हाल में बीजेपी से ज्यादा विधायकों की पार्टी बनना चाहते हैं। हालांकि आपने हाल ही में देखी, ओवैसी की पार्टी के 5 में से 4 विधायकों के साथ सीक्रेट मीटिंग हुई, खबरें उड़ी, नीतीश कुमार के साथ ओवैसी के विधायक टूटकर जा सकते हैं। बकायदा बीएसपी के एक विधायक के भी संपर्क में होने की खबरें हैं। कांग्रेस के 6 विधायक भी टूट सकते हैं, इस तरह की खबरें उड़ रही हैं और जेडीयू के बड़े नेताओं के साथ टच में है। यानी नीतीश कुमार बड़ा खेल खेल सकते हैं। और गौर कीजिएगा, इसीलिए मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हुआ, यानी जो आएगा उसको मंत्री पद से नवाजा जाएगा। वैसे भी बीजेपी के अध्यक्ष बने नितिन नवीन बिहार की नीतीश सरकार में पथ निर्माण विभाग और नगर विकास आवास विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बीजेपी के अध्यक्ष जो बने अभी, और चर्चा है कि 14 जनवरी के बाद जब बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब नीतीश असली खेल खेल सकते हैं, यानी अपनी पार्टी का विस्तार करते हुए कुछ विधायकों को शामिल करेंगे और उन्हें मंत्री पद से नवाजेंगे। जेडीयू के 6 और बीजेपी के 3 विधायकों को उसी फॉर्मूले के तहत मंत्री बनना था, अब बीजेपी के 4 मंत्री बनेंगे। क्यों? क्योंकि नितिन नवीन ने इस्तीफा दिया है, बीजेपी के अध्यक्ष जो बने हैं, मतलब कैबिनेट में अब 10 पद खाली हो गए, 10। वैसे भी बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री को लेकर ज्यादा से ज्यादा 36 मंत्री बन सकते हैं। इसीलिए पॉइंट नंबर 2, अपने करीबियों को मंत्री बनाने का नीतीश का प्लान है, जो बीजेपी को खटक रहा है। इसीलिए क्या यह बयान आया दबाव के तहत? पॉइंट नंबर 3, वो ये कि जब से बिहार के मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है, तब से एक चर्चा जोरों पर है कि नीतीश कुमार की कुर्सी छीनने जा रही है। छीनने का गुजरात लॉबी का यह एक प्लान का हिस्सा है और यह बात नीतीश कुमार भाप चुके हैं।
इसीलिए इस बयान का आना बहुत कुछ बयान कर रहा है कि नीतीश कुमार को पीएम बनाओ, वरना सोचिए कि इस वक्त यह बयान क्यों आया। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री का ही बयान क्यों आया, क्योंकि वैसे भी नीतीश कुमार के बाद कौन, यह सवाल इस वक्त गूंज रहा है। जेडीयू के भविष्य का सवाल है। नीतीश कुमार के दो करीबी बीजेपी की शाह यानी कि अमित शाह की गोद में है, संजय झा और लल्लन सिंह। जेडीयू के हैं मन से, मगर भाजपाई हो चुके हैं। याद करिए, हाल ही में चर्चाएं तब भी उठी कि नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री होने वाली है। खबरें उड़ी, खबरें क्या उड़ी, बकायदा संजय झा ने ऑन रिकॉर्ड यह बात बोली, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की बिहार की सियासत में स्वागत है। और यह बात तब बोली गई जब निशांत कुमार उनके साथ खड़े थे, एयरपोर्ट से निकल रहे थे। तो क्या नीतीश कुमार पावर ट्रांसफर करना चाहते हैं, विधान परिषद से बेटे की एंट्री और फिर उसके बाद मंत्री या फिर डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं? ऐसे में जेडीयू के जमा खान का यह बयान आना, नीतीश कुमार को पीएम बनना चाहिए, तो क्या यह बयान वाकई में बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए दिया गया बयान है? यह साफ दिख रहा है कि जमा खान का यह बयान सिर्फ व्यक्तिगत राय नहीं है, बल्कि इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। एक तरफ जेडीयू के नेता नीतीश कुमार की राष्ट्रीय छवि और कद का हवाला दे रहे हैं, और दूसरी तरफ यह बयान सामने आना गुजरात लॉबी के लिए भी कहीं ना कहीं कोई अलार्म तो नहीं? अलार्म यानी यह घटनाएं बताती है कि बिहार में ऊपर से तो सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है, ऑल इज वेल दिखाई दे रहा है, मगर अंदर ही अंदर सियासी भूचाल चल रहा है। ऐसे में क्या नीतीश कुमार के करीबी का यह बयान आना कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, यह सब कुछ सामान्य दिखाई देता है? यानी एक तरफ नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार वो हिजाब मन से खींच रहे हैं महिलाओं का, और दूसरी तरफ उनके करीबी कह रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनाओ। आखिर बिहार में चल क्या रहा है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय जरूर रख दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।